हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आंसन एंथनी एंड वेलकम बैक टू सिंपल स्मार्ट ट्रेडर चैनल। तो आज हम बात करेंगे मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया, कौन सा ट्रैप जोन था, कैसे हम ट्रेड ले सकते थे, हम कैसे प्रॉफिटेबल रह सकते थे। एंड उसके साथ साथ में हम कल का मार्केट एनालिसिस स्टार्ट करेंगे जिसमें मैं स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा इंट्राडे का, एंड निफ्टी, फिन निफ्टी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बैंक निफ्टी के बारे में भी बताऊंगा क्योंकि कल है एक्सपायरी बैंक निफ्टी का। तो चलिए शुरू करते हैं कल का मार्केट एनालिसिस वीडियो। सो चलिए शुरू करते हैं मार्केट एनालिसिस कल के लिए। एंड पहला स्टॉक जो हमारे पास में है वो है एसीसी। तो एसीसी को अगर आप ध्यान से देखे हो तो मार्केट ने एक अच्छा रैली दिया, फिर एक डिप मिला, फिर उसके बाद में एक रैली कोशिश किया एंड बेयर्स ने कहा कि बॉस अब टाइम है नीचे जाने का। तो यहाँ पे एक मस्त सा डबल टॉप पैटर्न बना है एंड मार्केट नीचे की तरफ में मुड़ रहा है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाते हैं एंड लेवल्स को मार्क करते हैं सो दैट हमें ईजी पड़े कि कैसे हमें क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं बहुत ही अच्छा यहाँ पे ये जो जोन है अगर आप देखो तो कंटिन्यूसली मार्केट ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिया एंड स्लो एंड स्टेडीली मार्केट नीचे की तरफ में जा रहा है। तो हमारा एंट्री पॉइंट कहाँ पे होगा? मैं तो बोलूँगा कि आपको एंट्री यहाँ पे करना है। क्यों यहाँ पे करना है? क्योंकि अगर आप यहाँ से देखो तो यहाँ पे हेड एंड 2 शोल्डर्स दिख रहा है एंड मार्केट स्लो एंड स्टेडीली नीचे की तरफ में जाने का चांसेस है। तो यहाँ पे 2169 का लेवल जैसे टूट जाएगा तो इसको और अच्छे से करते हैं। यहाँ पे 2168 का लेवल जैसे टूट जाएगा आपको ट्रेड में एंट्री लेना है एंड पहला टारगेट जो हमारे पास में है वो है 2154 का एंड उसके बाद में आप एक और टारगेट ले सकते हो वो है 2134 का। तो ये 2 टारगेट्स मैं आपको दूंगा एसीसी में। ऊपर की तरफ में मैं आपको लेवल नहीं बनाऊंगा क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ में नहीं दिखा रहा है, नीचे की तरफ में ज़्यादा सॉलिड दिखा रहा है। तो सेकंड स्टॉक जो हमारे पास में है वो है गोदरेज कंज्यूमर्स। गोदरेज कंज्यूमर्स को भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बहुत ही बढ़िया सा एक रेजिस्टेंस जोन है। कंटिन्यूसली मार्केट यहाँ पर आकर रिजेक्शंस दिया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो तो रिजेक्शन एंड अगेन रिजेक्शन एंड यहाँ पे मार्केट ने बहुत ही तगड़ा रिजेक्शन दिया क्योंकि मार्केट ने बहुत अच्छा बेरिश कैंडल से यहाँ पे नीचे की तरफ में आया। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आते हैं एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं एंड एग्जैक्टली 200 EMA पे यहाँ पे भाई साहब बंद कर दिया मार्केट को। तो यहाँ पे एंट्री पॉइंट कौन सा हो जाएगा आपका 1029 जैसे टूट जाएगा आपके सामने क्लियर पिक्चर है 1017 का एंड उसके बाद में आप 1004 का भी टारगेट ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको एरो से मार्क करता हूँ सो दैट आपको इजी पड़ेगा। तो 1029 टूट जाएगा, नीचे की तरफ में 1017 एंड 1007 का आप ले सकते हो। लेकिन अगर यहाँ से एक रिजेक्शन आ गया एंड बुलिश कैंडल से ऊपर की तरफ में एक मूव आपको मिल गया, अगर आपको एक अच्छा मूव मिल गया तो ये एक आपका टारगेट हो सकता है एंड 3 टारगेट्स मिल सकते हैं 1044, 52 एंड 60 का भी आप टारगेट्स ले सकते हो गोदरेज कंज्यूमर्स में। तो अभी चलते हैं फिन निफ्टी की तरफ में। फिन निफ्टी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में मार्केट ने एक डबल टॉप पैटर्न दिया एंड स्लोली नीचे की तरफ में आके एक अच्छा सा क्लोजिंग दिया। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो मैंने हमेशा कहा है कि गैप अप में एक रेड कैंडल मिल गया आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एंट्री करना चाहिए एंड जो उसका एग्जिस्टिंग सपोर्ट है वहाँ तक का आप टारगेट ले सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो एक्जैक्टली मार्केट ने एक रैली दिया, फिर उसके बाद में पुल बैक दिया, फिर नीचे उसको तोड़ के एक बहुत ही ज़बरदस्त रैली नीचे की तरफ में दिया। तो बहुत ही अच्छा ट्रेड लिया रहेगा जिसने भी लिया होगा। तो अगर नहीं लिया तो डोंट वरी, कल भी हमारे पास में अपॉर्चुनिटीज आ सकता है क्योंकि मार्केट एक करेक्शन मोड पे आ गया है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में एक बार देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखो तो एग्जैक्टली यहाँ पे मैंने आपको कहा था मार्केट ने कोशिश किया था कल भी ऊपर जाने का, नहीं हुआ, आज भी ऊपर जाने का कोशिश किया लेकिन मार्केट ने वहाँ से रिजेक्शन ले लिया। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाते हैं एंड एग्जैक्टली जानते हैं कि मार्केट क्या चाह रहे हैं अभी। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे एक अच्छा पिक्चर नहीं दिख रहा है मेरे हिसाब से। ये जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पे मार्केट ने अभी रिजेक्शन दिया एंड यहाँ पे जहाँ पे क्लोजिंग दिया वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो 21,165 के नीचे अगर मार्केट गया तो सीधा आपको एंट्री करना है। तो मैं आपको एरो से मार्क करके बताता हूँ सो दैट आपको ईजी पड़ेगा। जैसे ही इसके नीचे आ गया तो आपको एंट्री करना है एंड फर्स्ट टारगेट आपका हो जाएगा 21082, सेकेंड टारगेट आप भी आपके सामने एंड फाइनल टारगेट भी आपके सामने। तो 2108 के बाद में 21018 का टारगेट एंड 20,915 का टारगेट आप ले सकते हो। लेकिन एग्जैक्टली यही लेवल से यानी कि 21,165 से अगर आपको रिजेक्शन मिल गया एंड मार्केट ऊपर की तरफ में चला गया एक बुलिश कैंडल के साथ में, आप ट्रेड में एंट्री कर सकते हो। आपके सामने एक बहुत ही तगड़ा टारगेट है 21,231 का, उसके बाद में आप 21,279 का भी ले सकते हो एंड फाइनल टारगेट आप 21,311 का भी टारगेट्स आप ले सकते हो। तो ये 3 टारगेट्स हैं फिन निफ्टी में, ऊपर की तरफ में एंड नीचे की तरफ में। अभी चलते हैं निफ्टी की तरफ में एंड निफ्टी में भी एग्जैक्टली वही हुआ। अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखो तो एक डबल टॉप बना
ठीक है। एंड उसके बाद में नेकलाइन टूटा, फिर एक पुल बैक आ गया एंड एग्जैक्टली नीचे की तरफ में आकर एक बहुत ही बढ़िया सा एक सपोर्ट जोन पर मार्केट आकर खड़ा हो गया। तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी हम लोगों को कल मिलने वाला है। क्यों मिलने वाला है गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मैं आपको बताता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में एक बार आप चलते हैं एंड डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो मार्केट ने एक बहुत ही बढ़िया सा 5 दिन का कैंडल 1 2 3 4 एंड आज का 5th डे, ये कैंडल्स को तोड़कर एक नेकलाइन में आकर बोला है बॉस मैं अब नीचे जाने का तैयारी में हूँ। तो ये गैप फिल करने का चांसेस है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आते हैं एंड इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेंगे, यहाँ पे रखने का, यहाँ पे रखेंगे जहाँ पे मार्केट ने आज क्लोजिंग दिया। तो जैसे ही मार्केट कल 20,865 का लेवल तोड़ देगा तो आपके सामने क्लियर कट टारगेट्स, ये देखो, ये पहला टारगेट हो जाएगा 20,800 का, सेकंड टारगेट ये भी आप ले सकते हो जो है 20,740 एंड फाइनल टारगेट 20,686। तो ये 3 टारगेट्स आप ले सकते हो एंड एंट्री पॉइंट आपका मैंने कहा था 20,865 का। लेकिन समवेयर अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज होकर यहाँ पे टच होकर एक बुलिश कैंडल बन गया तो सीधा आप एंटर कर सकते हो ट्रेड में। एंड पहला जो टारगेट रहेगा ये वाला हो जाएगा 20,969 एंड सेकंड टारगेट आप ऑल टाइम हाई यानी कि 21,035 का भी आप ले सकते हो। तो ये सारे लेवल्स थे फिन निफ्टी का। तो अभी चलती है बैंक निफ्टी का। याद रखना कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, तो अपॉर्चुनिटीज़ है रिटेलर्स को अच्छा लॉट्स में पैसे कमाने का, लेकिन ध्यान से कमाने का क्योंकि बहुत ही ट्रैप्स हो सकता है। तो यहाँ पे भी वैसे ही रिएक्ट किया जैसा फिन निफ्टी में और निफ्टी में हुआ था, डबल टॉप सीधा नीचे की तरफ में एंड बहुत ही अच्छा क्लोजिंग यहाँ पे मिला है। तो हम यहाँ पे कैसे लाइंस बनाएंगे, हम डेली टाइम फ्रेम में एक बार जाते हैं एंड कैसे पिक्चराइज हो रहा है वो देखते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखो तो एक बहुत ही बढ़िया सा सपोर्ट जोन तक मार्केट आने का चांसेस है। अगर उसको तोड़ दिया तो मार्केट और ज़बरदस्त गिर सकता है। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आते हैं एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जहाँ पे मार्केट ने अभी क्लोजिंग दिया, उस क्लोजिंग लेवल के नीचे जैसे आपको एक अच्छा सा बेरिश कैंडल मिल जाएगा, आपको ट्रेड में एंट्री लेना। तो ये आपका बहुत ही अच्छा एंट्री जोन हो जाएगा। एंड पहला टारगेट आपके सामने है वो है 46,912, सेकंड टारगेट आपका जो है 46,743 एंड फाइनल टारगेट आपका हो जाएगा 46,509, जो है 200 EMA के आसपास में। ठीक है, नीचे की तरफ में ये थे लेवल्स। लेकिन अगर 47,068 से वापस मार्केट ने रिजेक्शन दिया एंड बुलिश कैंडल बन गया अच्छा वाला, तो आप एक ट्रेड यहाँ पे ले सकते हो, सेकेंड ट्रेड आप यहाँ पे ले सकते हो एंड यहाँ पे भी एक टारगेट ले सकते हो। तो एंट्री पॉइंट 47,068 के ऊपर 47,241, 47,446 एंड ऑल टाइम हाई 47,567 का भी आप टारगेट ले सकते हो। तो उम्मीद है आपको सारे लेवल्स पता चल गया होगा एसीसी में, गोदरेज कंज्यूमर्स में, फिन निफ्टी, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। तो जो भी लेवल्स मैं आपको बता रहा हूँ वो मेरा एक्सपीरियंस है, इसे टिप्स मत समझना, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप इससे सीखो, अच्छे से सीखने के बाद में आप इम्प्लीमेंट करो एंड आप भी बहुत सारे पैसे कमाओ। तो सारे लेवल्स मैंने अच्छे से बना के दिए। अगर आपको कुछ भी डाउट हो जाएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर आप सोशल मीडिया में भी मुझे पूछ सकते हो। तो लाइक करना, शेयर करना सारे दोस्तों के साथ में एंड हमारा कम्युनिटी जितना हो सके बड़ा कर देना एंड उसके बाद में सब्सक्राइब भी करना मत भूलना। सो सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।